चलो कोई इशू नहीं है भाई। अपने डीएनएस में क्या क्या डिस्कस करा था, मतलब मेनली अपने 5 पॉइंट डिस्कस करे थे। कौन कौन से? एक तो डोमेन नेम क्या होता है, दूसरा डीएनएस क्या होता है, तीसरा जो डीएनएस के अंदर रिकॉर्ड्स होते हैं, है ना, उनके यूजेस क्या होते हैं, मतलब रिकॉर्ड्स मतलब क्या क्या मतलब इंफॉर्मेशन कवर करके रखते हैं, है ना, उसको भी अपन ने कल जाना था। ठीक है। और फिर मतलब कनेक्शन बनता है आईपी और डोमेन के बीच में, इनको कॉन्फ़िगरेशन कहाँ होती है, कैसे होती है, इसके बारे में भी अपन देखा था कल। और जोन फाइल के बारे में कल रह गया था, है ना। चलो जोन फाइल के बारे में भी आज अपन अभी डिस्कस कर लेंगे, और जो नेक्स्ट अपन ने कल जो डिस्कस करा था उसको भी थोड़ा थोड़ा देख लेते हैं। ठीक है। तो फर्स्ट था व्हाट इज डोमेन नेम। डोमेन नेम क्या होता है? तो सिंपल सा मतलब इसका मीनिंग था कि डोमेन नेम, आईपी का जो नाम होता है ना, उसको अपन डोमेन नेम बोलते हैं। ठीक है। मतलब मल्टीपल आईपीज होती है, मतलब आप अगर देखोगे, मतलब अपन ने आईपी की क्लासेस के बारे में पढ़ा था, आई थिंक आप सबको याद होगा। क्लास ए बी और सी, बी और ई भी होते हैं जिनको अपन मेनली यूज नहीं कर सकते, अपने हाथ में होता है ए बी और सी को यूज करना। ठीक है। तो बेसिकली अपन जब यूज करते हैं तो अपन क्लास सी की आईपी को यूज करते हैं, है ना, लोकल एरिया नेटवर्क के अंदर। ठीक है। लेकिन जब बी और ए की यूज करी जाती है, सी की भी मतलब काफी आईपीज होती है जो मतलब पब्लिकली भी यूज करी जाती है और प्राइवेट भी यूज करी जाती है, दोनों मतलब दोनों होता है इसके अंदर, पब्लिक भी और प्राइवेट आईपीज भी, है ना। अपन जब कोई लोकल एरिया नेटवर्क के अंदर यूज करते हैं तो वो होती है प्राइवेट आईपी। ठीक है। तो वो होती है डायनेमिक, वो चेंज होती रहती है। और जो पब्लिकली यूज होती है वो स्टेटिक आईपीज होती है। ठीक है। जो मतलब पर्टिकुलर मतलब वो चेंज नहीं हो सकती एक तरीके से। ठीक है। कहने का मतलब ये है कि वो चेंज नहीं हो सकती, वो स्टेटिक होती है। ठीक है। तो मतलब अपन जब काउंट करेंगे ना, तो आप मान के चलो कि अपन ने पढ़ा था IPv4 कितनी आईपीज होती है, मतलब आई थिंक पढ़ा था अपने 3.4 बिलियन, है ना। मैं रिमेंबर कर पा रहा हूँ कि मतलब अपन ने पढ़ा था IPv4 की जो आईपी होती है वो 4.3 बिलियन आईपी अपन ने पढ़ी थी, है ना, कि इतने डिवाइसेस को वो आईपी अलॉट करी जा सकती है, उसकी रेंज इतनी ही है। ठीक है। लेकिन अभी उसकी मतलब IPv4 की कमी की वजह से अभी IPv6 को भी याद करा गया है, लेकिन अपन अभी दोनों को कंबाइन यूज करके चलते हैं। लेकिन जो मेनली जो सर्वर्स चलते हैं वो दोनों ही आईपी का यूज करते हैं, IPv4 भी और IPv6 भी, है ना। लेकिन अपन पॉइंट आउट करेंगे मेनली IPv4 को, है ना। जैसे गूगल की आईपी है 8 डॉट, है ना, गूगल की आईपी, जैसे गूगल की सर्वर की आईपी है, मतलब गूगल की आईपी इट मींस गूगल की सर्वर की आईपी है, वो अपन मान के चल रहे हैं कि 8.8.8.8 है ना, फोर ऑक्टेट्स है, और 8 से मतलब 8.8.8 है। तो ये क्या है, आईपी है जो गूगल की है। लेकिन अपन ऐसे मतलब जितने भी अपने पास जैसे यूआरएल्स हैं, यूआरएल्स इट मींस अपने पास जितने भी वेबसाइट्स हैं, है ना, तो सब वेबसाइट्स के अपन आईपी याद नहीं रख सकते, सभी सर्वर्स एक आईपी के पास मल्टीपल सर्वर्स होते हैं, है ना। तो मल्टीपल आईपी होगी इसका मतलब, है ना। तो एक डोमेन एक मतलब ऑर्गेनाइजेशन मल्टीपल आईपीज का यूज कर सकता है। ठीक है। तो अपन मल्टीपल आईपीज को रिमेंबर यानी याद नहीं रख सकते, है ना। तो अपन बेसिकली उसके नाम को याद रखते हैं, है ना। तो उसी आईपी के नाम को ही डोमेन नेम बोलते हैं। ठीक है। क्लियर है, मतलब ये नाम ऑफ आईपी मतलब नेम ऑफ आईपी होता है, आईपी का नेम होता है एक, मतलब इसको पर्टिकुलर डिफाइन करा होता है ना कॉन्फ़िगरेशन के अंदर, इसको मतलब पर्टिकुलर आईपी को नाम दिया जाता है कि ये पर्टिकुलर आईपी इस पर्टिकुलर डोमेन को असाइन करी जाती है, मतलब ये इसके अलावा हटेगी नहीं, है ना। जब तक इसको अपडेट नहीं करा जाएगा ये पर्टिकुलर आईपी इसी डोमेन को मतलब दी हुई है, तो ये आईपी इसी पर्टिकुलर डोमेन के पास रहेगी, है ना, जब तक इसको अपडेट ना करा जाए, है ना। तो ये पर्टिकुलर कॉन्फ़िगर करा जाता है। तो ये एक तो डोमेन नेम ये होता है कि आईपी के नाम को ही डोमेन नेम बोलते हैं। दूसरा इजी टू रिमेंबर, है ना, आसानी से याद रखने के लिए अपन आईपी मतलब आईपी को नेम अलॉट करते हैं अपन। ठीक है। सभी आईपी को याद रखना मुश्किल है ना, तो इसीलिए अपने उसको थोड़ा सा आसान करने के लिए अपन ने आईपी को नाम दे दिया एक तरीके से। ठीक है। उसको डोमेन नेम बोलते हैं। दूसरा जैसे अपन देखते हैं ना गूगल.com, facebook.com, instagram.com। हाँ भाई, कोई बोल रहा है? भाई अशोक भाई, जो डोमेन नेम है ना वो परमानेंट होता है क्या? यस एक भाई, बार लिया या हाँ हाँ, आप कुछ पूछ रहे थे आगे। क्वेश्चन है कि अभी google.com है तो ये 20 साल तक वैलिड है, ऐसा कुछ है क्या? एक बार डोमेन लिया जिंदगी पूरा वो चला तो? यस भाई, मतलब मैं आपको बताता हूँ कि आपने जैसे मैंने मेरा डोमेन खरीदा साइबर पांड्या नाम से, cyberpandya.com। ठीक है। तो इसकी वैलिडिटी होती है, मैंने इसका पे करा है 1 ईयर के लिए, 10 ईयर के लिए, 20 ईयर के लिए, 50 ईयर के लिए, है ना। तो ये पर्टिकुलर अपने मतलब अपने ऊपर डिपेंड करता है कि अपन कितना पे कर पाते हैं उसको, है ना। तो मतलब अपने पेमेंट पे डिपेंड करता है कि अपने मतलब अपन इस डोमेन को कब तक यूज कर सकते हैं। इसकी एक लिमिट होती है कि मतलब जब भी टाइम पीरियड खत्म हुआ तो मतलब कोई भी इसको टेक ओवर कर सकता है, यानी कोई भी खरीद सकता है। इसलिए अपन इसको जैसे गूगल.com है तो उनको मतलब एक टाइम पीरियड के बाद उनको मतलब रिकॉल करवाना पड़ता है उसको, है ना, रीअपडेट करवाना पड़ता है कि हाँ अभी आगे जैसे अपन ये मतलब पर्टिकुलर डोमेन है जो मैं असाइन कर रहा हूँ। जैसे गूगल.com बड़े डोमेन है, इनको तो ऐसा मतलब ऐसा कुछ है नहीं कि 1 ईयर के लिए, 1 ईयर के लिए खरीदना है या 2 ईयर के लिए खरीदना है। ये तो मतलब 50 ईयर के लिए है, मतलब ऐसे खरीदते रखते हैं, 20 ईयर, 25 ईयर, ऐसे, है ना। अपन जैसे छोटे डोमेन खरीदते हैं, जैसे मेरा cyberpandya.com है, तो मैंने इसका अगर सब्सक्रिप्शन लिया है ना, तो मैंने 1 ईयर का लिया है ना। अगर मेरे को 1 ईयर के बाद ऐसा लगेगा कि हाँ मेरी वेबसाइट अच्छी चल रही है तो मैं इसको 2 ईयर पे अपडेट करवा दूंगा, 5 ईयर पे अपडेट करवा दूंगा, है ना। तो इसके एक टाइम पीरियड होता है, इस टाइम पीरियड के अंतराल के रूप में अपने को इसको अपडेट करवाना पड़ता है, यानी उसकी फी पे करनी पड़ती है। तो क्लियर है शिव भाई? समझ गए भाई। या मतलब ये तो पब्लिक डोमेन होते हैं।
इनकी तो मतलब ये डोमेन पब्लिक और प्राइवेट कैसे पता होता है हमको? मतलब डोमेन कभी प्राइवेट नहीं होता। डोमेन मतलब जो आईपी होती है वो पब्लिक और प्राइवेट होती है, जो डोमेन होते हैं वो पब्लिक ही होते हैं, है ना। अपन जैसे आपने www आपने सुना होगा, वर्ल्ड वाइड वेब, है ना, जिसको इंटरनेट बोलते हैं अपन। इंटरनेट के अंदर जो भी चीज एग्जिस्ट कर रही है, मतलब वेबसाइट्स या जो भी डेटा, वो एक पर्टिकुलर डोमेन के फॉर्म में है, ठीक है ना। तो वो पब्लिकली अवेलेबल है, वो प्राइवेट नहीं है। जिनको अपन डायरेक्ट एक्सेस कर पा रहे हैं अपने ब्राउजर के थ्रू, है ना, तो वो पब्लिक है। ठीक है, आई थिंक क्लियर है। क्लियर है जियो भाई? है भाई, अभी समझिए। क्या आपकी वॉइस कट रही है भाई, आई थिंक। ओके, चलो अभी अपन नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करते हैं। अभी अपन ने डोमेन नेम को समझा, अभी है डीएनएस, है ना। डीएनएस किसको बोलते हैं? डीएनएस की फुल फॉर्म होती है डोमेन नेम सिस्टम, और डोमेन नेम सर्वर भी बोलते हैं, ठीक है ना। तो अपन इसको आगे अपन जानेंगे क्यों बोलते हैं, कैसे बोलते हैं, लेकिन अभी इसको मतलब डोमेन नेम सिस्टम बोलते हैं। और इसको ये एड्रेस बुक ऑफ इंटरनेट होती है। इट मीन्स मतलब जिस डोमेन को जो आईपी अलॉट अलॉट करी जाती है उसका बायोडेटा रखता है, मतलब एक एड्रेस बुक होती है ना, पर्टिकुलर एक टेबल होती है, मतलब जो सर्वर होता है उसका मतलब डेटाबेस होता है, मतलब उसके अंदर पर्टिकुलर डोमेन को पर्टिकुलर आईपी असाइन करी होती है, और वो उसमें पर्टिकुलर मतलब एड्रेस रिकॉर्ड करा जाता है ना। तभी अपन जैसे ही किसी वेबसाइट को या किसी को भी रिक्वेस्ट करते हैं, जैसे google.com को रिक्वेस्ट कर रहे हैं अपन अपने ब्राउजर के थ्रू, है ना, अपन उसको एक्सेस करने के लिए, विजिट करने के लिए मतलब एक्शन परफॉर्म करते हैं अपने ब्राउजर के अंदर google.com लिखकर। तो वैसे ही अपन इंटर क्लिक करते हैं तो अपने से एक रिक्वेस्ट एड्रेस होती है, रिक्वेस्ट रेस होती है, और वो जाके मतलब google.com के मतलब डीएनएस से टकराती है पहले। तो डीएनएस उसको अलाउ करता है, मतलब डोमेन अपन ने डाला google.com, तो डीएनएस चेक करेगा अपने बायोडाटा के अंदर google.com किसका नेम है, फिर वो उसको आईपी देगा उस रिक्वेस्ट में चेंज, मतलब उस रिक्वेस्ट के पैकेट को चेंज करेगा आईपी के फॉर्म में, है ना। जो डोमेन नेम डाला है उस डोमेन नेम को आईपी में कन्वर्ट करेगा, और फिर उसको सर्वर पे मूव फॉरवर्ड करेगा, ठीक है ना। उसको फॉरवर्ड करेगा और अपने जो क्वेरी करिए गूगल से वो अपने को ला कर देगा वापस रिस्पॉन्स के अंदर, है ना। तो ये काम होता है डीएनएस का, ठीक है। इसको एड्रेस बुक ऑफ इंटरनेट बोलते हैं, ठीक है। और इसका काम होता है ट्रांसलेट डोमेन टू आईपी, मतलब इसका काम होता है अपन जैसे google.com ब्राउज कर रहे हैं तो उसको आईपी के फॉर्म में कन्वर्ट करता है, ठीक है। और जब रेस्पॉन्स आता है तो रेस्पॉन्स डीएनएस तक तो आता है आईपी के फॉर्म में, और डीएनएस उसको वापस मतलब किसके फॉर्म में चेंज करके अपने को भेजता है वापस डोमेन के नेम के रूप में, है ना। अपने को कभी अपन जैसे रेस्पॉन्स अपने पास डायरेक्ट आता है मतलब दोबारा आता है, तो ऐसा थोड़ा ना आईपी के फॉर्म में आता है, वो वापस डोमेन के फॉर्म में आता है। तो इसको मतलब चेंज करने का काम होता है डीएनएस का, ठीक है। और स्टोर ओल्ड डेटा इन फॉर्म ऑफ रिकॉर्ड जोन फाइल, और जो ये डेटा होता है ये पूरा पर्टिकुलर रिकॉर्ड करा जाता है एक जोन फाइल के रूप में, जिसके बारे में अपन आगे चर्चा करेंगे कि जोन फाइल क्या होती है, ठीक है। तो ये सारा डाटा स्टोर करा जाता है डीएनएस के थ्रू, ठीक है। आई थिंक क्लियर है सबको। शिवम भाई, नीरज भाई, सबको क्लियर है? चलो चलो नेक्स्ट अपना रिकॉर्ड्स, है ना। डीएनएस रिकॉर्ड्स क्या होते हैं और इनका यूज कहाँ होता है। तो जैसे ही मैंने आपको बताया कि जो मतलब डीएनएस होता है ना, जो डोमेन होता है, तो डोमेन की एक कॉन्फ़िगरेशंस होती है ना। जो रिकॉर्ड्स होते हैं डीएनएस रिकॉर्ड्स उनको बोलते हैं कि जैसे अपन आईपी कॉन्फ़िगर करते हैं, किसी डोमेन को अलॉट करते हैं कि पर्टिकुलर 8.8.8.8 ये आईपी पर्टिकुलर डोमेन यानी google.com को असाइन करी जाती है, तो उसको पर्टिकुलर कॉन्फ़िगर करा जाता है रिकॉर्ड्स के अंदर। यानी मतलब आपको सामने दिख रहा होगा स्क्रीन पे ए रिकॉर्ड, है ना। ए रिकॉर्ड का मतलब होता है आईपी ऑफ डोमेन नेम, यानी उस इसके अंदर कॉन्फ़िगर करा जाता है डोमेन की जो मतलब कॉन्फ़िगरेशन होती है ना, उसके अंदर आईपी के नेम को और मतलब उस पर्टिकुलर जो अपन उस डोमेन को आईपी असाइन करते हैं उसकी कॉन्फ़िगर करते हैं किसके अंदर, ए रिकॉर्ड के अंदर। नेक्स्ट है सीनेम रिकॉर्ड। सीनेम के रिकॉर्ड के अंदर अपन क्या करते हैं, फॉरवर्ड डोमेन एंड सब डोमेन टू अनदर डोमेन। अपन जैसे अपने कोई पर्टिकुलर डोमेन है जिसपे अभी मतलब क्या चल रहा है, सर्विसिंग चल रही है ना, जो मतलब वर्किंग के अंदर है अभी, है ना। अपन उसको कुछ एक्स्ट्रा उसमें मतलब अपना कंटेंट डाल रहे हैं मतलब वो मतलब काम पे चल रहा है, कैसे भी अपन उसको समझ सकते हैं कि वो मतलब प्रोग्रेस में है अभी, है ना, तैयार हुआ नहीं है ब्राउजिंग के लिए। तो अपन पर्टिकुलर सब डोमेन को ऐसा नहीं है अपन यूजर को मतलब अपन जो अपना जो यूजर आ रहा है उस पर्टिकुलर डोमेन पे, तो वो निराश ना हो, है ना। इसके लिए अपन पर्टिकुलर उसको क्या कर देते हैं, किसी अदर डोमेन पे रिडायरेक्ट कर देते हैं, है ना। तो रिडायरेक्ट करने के लिए यानी फॉरवर्ड करने के लिए उस पर्टिकुलर फॉरवर्ड के डोमेन का नाम और पर्टिकुलर आईपी इस सीनेम रिकॉर्ड के अंदर डाली जाती है, ठीक है। तो ये भी ये सारा कॉन्फ़िगरेशन का खेल है, ये सारे रिकॉर्ड्स होते हैं ये कॉन्फ़िगर करे जाते हैं मतलब एक पर्टिकुलर डोमेन नेम पर, है ना, डोमेन के मतलब डोमेन नेम के अंदर, ठीक है। फिर नेक्स्ट है एमएक्स रिकॉर्ड। ये डायरेक्ट मेल टू ईमेल सर्वर, यानी अपने को कोई मेल करना है तो मतलब अपन जो ईमेल सर्वर के अपन जैसे कंपनी के मेल्स होते हैं, तो अपने जैसे अपने पास कोई कंपनी का मेल आ रहा है तो, है ना, तो वो पर्टिकुलर ईमेल के मतलब पर्टिकुलर कंपनी के मेल सर्वर से आ रहा है ना, तो उसको कॉन्फ़िगर करा जाता है ना एमएक्स रिकॉर्ड के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट है टीएक्सटी रिकॉर्ड। टीएक्सटी रिकॉर्ड के अंदर कोई मतलब जैसे एनी टेक्स्ट बाय एडमिन, अगर मतलब कोई एडमिन है जिसने अभी पर्टिकुलर डोमेन पे कोई कॉन्फ़िगरेशन करी है और मतलब वो नेक्स्ट पर्सन आ रहा है उसको मतलब उस पर्टिकुलर डेटा के बारे में इन्फॉर्मेशन देनी है या कुछ भी बताना है, तो वो एडमिन ये एक टेक्स्ट मैसेज डाल सकता है टीएक्सटी रिकॉर्ड के अंदर, ठीक है। और नेक्स्ट है एनएस रिकॉर्ड। एनएस रिकॉर्ड इट मींस नेम सर्वर ऑफ डीएनएस एंट्री, है ना। जो डीएनएस होता है डोमेन नेम सर्वर, उसका जो सर्वर का नाम होता है ना वो एनएस रिकॉर्ड के अंदर
होता है। अपन इन सब का रिकॉन करके पर्टिकुलर रिकॉन करके देखेंगे आगे प्रैक्टिकल के रूप में कि कैसे अपन इन पर्टिकुलर रिकॉर्ड्स को निकाल पाते हैं पर्टिकुलर डोमेन के बिहाफ पे, है ना। अपन ये लिनक्स के अंदर जानेंगे और अपन विंडो के थ्रू भी जान सकते हैं, लेकिन अपन काम करेंगे लिनक्स के ऊपर। तो लिनक्स के अंदर अपन प्रॉपर डिवाइडेड जानेंगे ना प्रैक्टिकली, ठीक है। तो मैं आपको प्रैक्टिकली दिखाऊंगा कैसे अपन रिकॉर्ड्स निकाल सकते हैं, पर्टिकुलर रिकॉन करेंगे अपन डोमेन का, ठीक है ना। तो नेक्स्ट है एसओए रिकॉर्ड। एसओए रिकॉर्ड इट मींस एडमिन इन्फो अबाउट ए डोमेन। जो एडमिन मतलब पर्टिकुलर डोमेन का जो एडमिन है ना, उसकी इन्फॉर्मेशन डाली जाती है किसके अंदर, एसओए रिकॉर्ड के अंदर, ठीक है। मतलब उसकी जो डेटा डेटा होता है ना, अपन जैसे मैंने कोई डोमेन खरीदा है ना। जैसे मेरा नाम अशोक है, या मैं कहाँ से बिलोंग करता हूँ, मेरे कौन से कॉन्टैक्ट है, कौन से मेल के थ्रू मैंने ये डोमेन खरीदा है, वो सारी इन्फॉर्मेशन होती है, वो सारी एसओए रिकॉर्ड के अंदर डाली जाती है, ठीक है। नेक्स्ट है एसआरवी रिकॉर्ड। एसआरवी रिकॉर्ड के अंदर क्या होता है, स्पेसिफिक पोर्ट फॉर स्पेसिफिक सर्विस। इसमें असाइन करा जाता है कि मतलब पर्टिकुलर पोर्ट एचटीटीपी पोर्ट है, और जो पोर्ट नंबर है 80, इसके ऊपर पर्टिकुलर वेबसाइट होस्ट करी जाती है कि ये मतलब वेबसाइट रन करनी चाहिए। इस पे पर्टिकुलर एचटीटीपीएस प्रोटोकॉल है, 443 पोर्ट नंबर है, इसके ऊपर ये सर्विस चलनी चाहिए, मतलब सर्वर के रन होने की सर्विस चलनी चाहिए। एफटीपी के फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, जो फाइल को ट्रांसफर करने के लिए पर्टिकुलर सर्विस चलनी चाहिए। जो भी सर्विस अपने को पर्टिकुलर डोमेन को देनी होती है ना, असाइन करनी होती है, वो कॉन्फ़िगरेशन के थ्रू अपन एसआरवी रिकॉर्ड के अंदर डालते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट है पीटीआर। पीटीआर रिकॉर्ड मतलब प्रोवाइड डोमेन नेम इन ए रिवर्स लुकअप। रिवर्स लुकअप का मतलब क्या हुआ, मतलब अपन डोमेन को रिवर्स करके देखते हैं ना कि ये पर्टिकुलर आईपी या पर्टिकुलर नेम का जो सर्वर को नेम सर्वर है, उसको जो आईपी असाइन करी होती है, वो पहले किस सर्वर को असाइन थी और अभी पर्टिकुलर किस सर्वर को असाइन करी गई है ना। अपनी रिवर्स लुकअप के अंदर चेक करके भी देखेंगे प्रैक्टिकली, है ना। तो ये उसके लिए असाइन करा जाता है पीटीआर रिकॉर्ड को, है ना। तो ये पीटीआर रिकॉर्ड के अंदर मतलब उस रिवर्स लुकअप के बारे में इन्फॉर्मेशन डाली जाती है कि पर्टिकुलर डोमेन, ये पर्टिकुलर आईपी है जो पहले ही सर्वर को असाइन करी हुई थी, और जो करंटली है जो आईपी है वो अपने मतलब जो अपना डोमेन है उसको असाइन करी है, उस डोमेन के आईपी और उस नेम के दोनों को एक साथ उस पीटीआर रिकॉर्ड के अंदर डाला जाता है, ठीक है। तो आई थिंक क्लियर है, रिकॉर्ड्स क्लियर है। रिकॉर्ड्स ऐसा नहीं है कि रिकॉर्ड्स इतने ही है ना, ये जो मोस्ट इंपॉर्टेंट रिकॉर्ड्स हैं जिनके बारे में अपने को मोस्टली नॉलेज होना ही चाहिए, है ना, तो वो रिकॉर्ड्स हैं, इसके बारे में अपन पढ़ रहे हैं। रिकॉर्ड्स और भी बहुत सारे होते हैं, लेकिन ये मेनली है जो मोस्ट है ना। चलो शिवा भाई, क्लियर है आपको, जो कल क्लास में प्रेजेंट नहीं था, सबको क्लियर है? क्लियर है भाई, समझ रही है। ओके, कोई डाउट नहीं है, कोई डाउट नहीं है भाई, कोई भी डाउट हो तो पूछ सकते हो आप। चलो आई थिंक क्लियर है सबको। तो यहाँ तक तो अपन ने कल देखा ही था, लेकिन जोन फाइल की जब टाइम आया तो मेरी सिस्टम के जो वॉइस थी वो अचानक से जा चुकी थी, तो मैं इसके बारे में डिस्क्राइब कल नहीं कर पाया, लेकिन अभी कर लेते हैं अपन। तो मतलब जोन फाइल क्या होती है, व्हाट इज जोन फाइल? जोन फाइल क्या होती है, एक टेक्स्ट फाइल ऑफ डीएनएस। जो डीएनएस का जो रिकॉर्ड होता है ना, डेटाबेस के अंदर जो टेबल बनती है, जो रिकॉर्ड रखता है, वो जो फाइल होती है, जो टेक्स्ट फाइल होती है, वो जोन फाइल कहलाती है, ठीक है। रिकॉर्ड ऑफ डोमेन, उसके अंदर क्या करा जाता है, रिकॉर्ड रखा जाता है एक डोमेन के बारे में, है ना। ये पर्टिकुलर डोमेन किस आईपी के साथ इंटीग्रेट करा जाता है, और जो बेसिक इन्फो होती है डोमेन की, और जो सारा रिकॉर्ड होता है वो टेक्स्ट फाइल के अंदर डाला जाता है, जिसको जोन फाइल बोलते हैं, ठीक है। और एक जोन फाइल का काम होता है आईपी मैपिंग का, है ना। पर्टिकुलर डोमेन को, जो डीएनएस रिकॉर्ड के अंदर पर्टिकुलर डोमेन्स होते हैं, उनको आईपी मैप करने होती है ना, वो जोन फाइल के अंदर होता है, ठीक है। और जैसे पहले नेम हो गया सर्वर का, और सर्वर नेम ऑफ सर्वर एंड जोन, मतलब ये इस फॉर्म के अंदर उस फाइल के अंदर फाइल का नेम होता है, नेम सर्वर एंड जोन, मतलब ये एक्सटेंशन है जोन फाइल का, ठीक है। मतलब अपन जैसे ये पर्टिकुलर नेम है, यहाँ पे डोमेन के नेम आ जाएगा, यहाँ पे सर्वर है तो यहाँ पे सर्वर का नाम आ जाएगा, और डॉट जोन, ये पर्टिकुलर जोन फाइल का एक्सटेंशन है। इस तरीके से जो मतलब अपन सर्वर पे ये भी क्या बोलेंगे, सेंसिटिव इन्फो होती है। अपन जैसे कि किसी वेबसाइट को रिकॉन करेंगे, किसी ऑर्गेनाइजेशन का रिकॉन करेंगे ना, इन्फॉर्मेशन गैदरिंग के अंदर अपने को बाई चांस अगर से पब्लिकली मिल जाती है किसी भी डोमेन की जोन फाइल, तो अपन उसको मतलब एथिकली रिपोर्ट करेंगे, और वो मतलब एथिकली रिपोर्ट करना होता है अपने को, ये सेंसिटिव होती है एक तरीके से, ठीक है ना, जोन फाइल। तो ये थी जोन फाइल, तो क्लियर है सबको। जोन फाइल सिंपल सी फाइल होती है जो टेक्स्ट फाइल होती है, जो डीएनएस रिकॉर्ड्स की है ना, उसके अंदर डोमेन के रिकॉर्ड को अपन स्टोर करते हैं, और इस जोन फाइल के अंदर आईपी मैपिंग होती है। इट मींस जो डोमेन्स होते हैं उनको आईपी अलॉट करी जाती है, और जो अपन जोन फाइल का नेम रखते हैं, वो जोन एक्सटेंशन के साथ अपन उसका नेम लिखते हैं विद सर्वर नेम, ठीक है। तो आई थिंक क्लियर है सबको। तो ये था अपना डीएनएस। ओके शिवा भाई, सभी को क्लियर है? देवांशु भाई, अनुपम भाई, अनुराग भाई, शिवम भाई, जितने भी कनेक्ट हैं सारे, सभी को क्लियर है? चलो, तो ये था अपना डीएनएस। और जो आज का अपना एजेंडा था मेन, वो क्या था, रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स के बारे में जानने का। तो अपन अभी पढ़ेंगे रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स। मैं आपको वो फाइल आपके साथ शेयर करता हूँ ना। चलो, ओके शिवम भाई, कार्तिक भाई, सबको सबको समझ में आ रहा है भाई? हाँ भाई। ओके भाई, ओके।
अभी मैं आपके साथ शेयर करता हूँ रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स की पीपीटी, है ना। विजिबल है सबको? स्क्रीन विजिबल है ना? पीपीटी शेयर हो रही है सबके साथ? चलो बढ़िया। तो आज अपन जानेंगे रिक्वेस्ट विद रिस्पॉन्स, है ना, वर्सेस रिस्पॉन्स के बारे में, कि रिक्वेस्ट क्या होती है और रिस्पॉन्स क्या होता है, और वो अपने को दिखती कैसी है ना। अपन जैसे अभी अपन बात कर रहे थे, जैसे अपन गूगल को कोई क्वेरी भेजते हैं कि अपने को मतलब पर्टिकुलर इमेज चाहिए, पर्टिकुलर डेटा चाहिए किसी के भी बारे में, तो अपन एक क्वेरी करते हैं गूगल से, तो वो एक रिक्वेस्ट फॉर्म में जाती है, और रिक्वेस्ट पैकेट्स के फॉर्म में जाती है सर्वर के ऊपर, है ना। अपनी क्वेरी सर्वर पे जाती है और सर्वर अपने को रिस्पॉन्स करता है ना। इट मीन्स गूगल है तो गूगल का अपन जो भी क्वेरी करते हैं वो गूगल के सर्वर पे जाती है, और जो भी अपनी क्वेरी होती है उसको वो सर्च होती है गूगल के डेटाबेस के अंदर, ठीक है। और जैसा भी रिप्लाई गूगल के पास होता है वो अपने पास रिस्पॉन्स के थ्रू आता है ना, वापस, ठीक है। तो सबसे पहले अपन जानेंगे मतलब वेबसाइट के बारे में। अपन रिक्वेस्ट करते हैं किसी वेबसाइट को, है ना, किसी भी मतलब ऐप के बारे में, अपन एप्लीकेशन के बारे में भी अपन आगे देखेंगे एप्लीकेशन को अपन रिक्वेस्ट कैसे करते हैं। रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स सेम ही होता है। अपन किसी भी एप्लीकेशन के अंदर रिक्वेस्ट करते हैं किसी पर्टिकुलर चीज के लिए, तो उसकी भी रिक्वेस्ट ऐसे ही मतलब जनरेट होती है। लेकिन अपन अभी पर्टिकुलर देखेंगे वेबसाइट के ऊपर, है ना। तो अपन वेबसाइट को रिक्वेस्ट कैसे करते हैं और वेबसाइट अपने को रिस्पॉन्स कैसे करती है ना। तो कोई बताएगा वेबसाइट क्या होती है? मतलब जनरल टर्म है वेबसाइट, और आई थिंक सभी आप यहाँ से BCA मतलब BA BC बैकग्राउंड से हो तो आप सभी जानते होंगे वेबसाइट क्या होती है। बताएगा कोई? भाई रिक्वेस्ट मतलब जो हम ब्राउजर से सर्वर से डेटा के लिए रिक्वेस्ट मांगता है, मेरे को क्वेरी ये करते हैं चाहिए करके, या सर्वर अपन ने क्वेरी करते हैं। वैलिडेट यस, करता है ये बंदा सही बंदा है क्या, ये हैकर क्या है, फिर वापस सही तो वो भेज देता है जो डेटा मांगता है। सर्चो में एक रिक्वेस्ट एक JPG फॉर्मेट होगा, तो JPG फॉर्मेट में रिक्वेस्ट वो डैट फाइल में हो, डैट में भेजता है। या शिवा भाई, अपन रिक्वेस्ट कुछ भी कर सकते हैं गूगल से। अपने को किसी पर्सन के बारे में जानना है, यानी आप गूगल पे सर्च कर रहे हो अशोक पांड्या कौन है या साइबर पांड्या फर्म क्या है, तो आप गूगल से पूछ रहे हो, इट मींस गूगल से क्वेरी कर रहे हो, तो वो क्या है, एक रिक्वेस्ट के फॉर्म में जाती है। और रिक्वेस्ट अलग अलग मतलब पैकेट्स के फॉर्म में अपन मतलब अपना सिस्टम होता है वो पैकेट्स के फॉर्म में रिक्वेस्ट करता है सर्वर को, गूगल के सर्वर को, ठीक है ना। कि मतलब साइबर पांड्या एक एंटिटी है, मुझे उसके बारे में जानकारी चाहिए, तो आप क्वेरी करोगे गूगल पे या ब्राउजर पे कि साइबर पांड्या मतलब व्हाट इज साइबर पांड्या या हु इज साइबर पांड्या क्या है, तो वो आपको वो एक रिक्वेस्ट जाएगी सर्वर के पास, ठीक है ना, गूगल के पास, और गूगल उसको अपने डेटाबेस में सर्च करेगा कि साइबर पांड्या क्या है, और फिर जो भी उसके पास रिप्लाई होगा, जो भी रिस्पॉन्स होगा, वो एक मतलब रिस्पॉन्स के फॉर्म में अपने पास वापस आएगा, ठीक है ना। तो वही अपन देखेंगे कि मतलब एक रिक्वेस्ट के अंदर डेटा क्या होता है, अपने सिस्टम से क्या डेटा निकल के सर्वर के पास जाता है, और सर्वर उसको अपने डेटाबेस के अंदर सर्च करके अपनी क्वेरी के थ्रू अपने को वापस क्या भेजता है। तो अपन उसी चीज को जानेंगे, लेकिन उस चीज को जानने से पहले अपने को ये पता होना चाहिए कि वेबसाइट क्या होती है। तो आप में से पहले मुझे ये बताओ कि वेबसाइट क्या होती है। मैं इसमें कई सारे वेब पेजेस एक साथ में जैसे होते हैं किसी भी इंफॉर्मेशन के रिलेटेड, वेबसाइट पर हम लोग एक्सेस करते हैं इंफॉर्मेशन के लिए। या हेलो, हाँ यस यस यस, या सही है। मतलब इट मीन्स है मतलब मल्टीपल वेब पेजेस का एक क्या होता है, कॉम्बिनेशन होता है। मतलब मल्टीपल वेब पेजेस का, मल्टीपल HTML पेजेस का एक कॉम्बिनेशन होता है, एक ग्रुप होता है, ग्रुप ऑफ पेज होता है, जिसको अपन वेबसाइट के फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, मतलब उसको अपन वेबसाइट बोलते हैं, ठीक है ना। मतलब वहां पर मतलब मल्टीपल क्या होते हैं, वेब पेजेस होते हैं, उनको अपन वेब पेजेस को HTML पेजेस भी बोलते हैं और वेब पेजेस भी बोलते हैं, ठीक है ना। तो वो अपने को एक ग्रुप ऑफ वेब पेजेस को अपन वेबसाइट की एक मतलब फॉर्म देते हैं, वेबसाइट बोलते हैं उसको, ठीक है ना। वेबसाइट क्या है, जनरली एक ग्रुप ऑफ HTML पेजेस है, ग्रुप ऑफ पेजेस है ना, ठीक है। तो अपने जानेंगे मतलब अपन जैसे किसी वेबसाइट को ऑनलाइन होस्ट करते हैं, तो अपन उसको किस बेसिस पे एड्रेस कर पाते हैं, किसके थ्रू? कोई बताएगा इसका आंसर? किसी पर्टिकुलर डोमेन को या किसी पर्टिकुलर वेबसाइट को अपन एड्रेस किस बेस पे कर पाते हैं? जैसे साइबर पांड्या नाम की एक एंटिटी है, डोमेन है, अपन उसको एड्रेस किस बेस पे कर पाएंगे, है ना। मेरी वेबसाइट है cyberpandia.com से, ठीक है, तो आप उसको किस बेस पे एड्रेस करोगे, बताओ। कोई आंसर देना चाहेगा इस बात का? चलो मैं बताता हूँ। मतलब मेरी एक फर्म है cyberpandia.com नाम से, उसको अपन एड्रेस कर पाएंगे उसके URL के बेस पे, ठीक है। किसके बेस पे? URL के बेस पे। अपन जब भी क्वेरी करेंगे cyberpandia.com, तो ये क्या है, डोमेन का नेम है। अपन पूरा एक URL किसको बोलते हैं, जैसे आपको सामने स्क्रीन पर अभी तो विजिबल नहीं होगा, मैं आपको दिखाऊंगा अभी। चलो मैं आपको मतलब ये 3 टर्म होती है मेनली, क्या क्या होती है, URL, URI और URN। कोई तीनों चीजों के बारे में जानता है, बताएगा कोई? मतलब URL क्या होता है, URI क्या होता है और URN क्या होता है? ये 3 टर्म होती है जो बेसिकली URL पे मतलब एक वेबसाइट पे डिपेंडेंट होती है, वेबसाइट को अपने को एड्रेस करने में इसका हाथ होता है, मतलब इन टर्म्स का। चलो शिवा भाई आप बता रहे थे। यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। या URL का मतलब होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर,
नेक्स्ट यूआरआई और यूआरएन। चलो मैं बता देता हूँ, कोई बताने का इच्छुक है तो बता सकता है, वरना मैं बता देता हूँ, कोई इश्यू नहीं है ना। यूनिफॉर्म रिसोर्स आइडेंटिफायर। या यूआरआई का मतलब होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स आइडेंटिफायर, और यूआरएन का मतलब यूनिफॉर्म रिसोर्स यूनिफॉर्म रिसोर्स नेम। यूआरएन का मतलब होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स नेम, ठीक है ना। तीनों को अपन एलिब्रेट करते हैं अलग अलग। मतलब यूआरएल क्या होता है, यूआरएन क्या होता है, यूआरआई क्या होता है। मतलब इट मीन्स अपना डोमेन कहाँ से स्टार्ट होता है, प्रोटोकॉल से स्टार्ट होता है। जैसे मैं आपको मेरे एक पीपीटी शो करता हूँ ना, तो ज़्यादा आपको सही से समझ में आ पाएगा उससे, आई थिंक, ठीक है ना। ठीक है, यूआरएन का मतलब होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स नेम, ठीक है ना। अपन पहले पढ़ते हैं यूआरआई के बारे में, ठीक है ना। उसके बाद अपन पढ़ेंगे यूआरएल के बारे में, और उसके बाद पढ़ेंगे यूआरएन के बारे में। तीनों को अपन डिफरेंशिएट करेंगे कि क्या क्या डिफरेंस है इन तीनों में, ठीक है। तो यूआरआई को पढ़ते हैं। सेकंड है यूआरआई इज ए सुपर सेट ऑफ यूआरएल एंड यूआरएन। मतलब ये सुपर सेट है किसका, यूआरएल और यूआरएन का। यानी यूआरआई जो है वो सुपर सेट है किसका, यूआरएल और यूआरएन का। इट मींस यूआरएल और यूआरएन है वो सबसेट है, ठीक है ना। ये सब पार्ट है यूआरआई के, ठीक है। और आगे अपन नीचे देखेंगे भी किस किस तरीके से अपन इसको मतलब अलग अलग होते हैं यूआरएल और यूआरएन, ठीक है ना। तो इट इज यूज टू आइडेंटिफाई ए रिसोर्स ऑन द इंटरनेट एदर बाय लोकेशन और नेम और बोथ। अपन इसको क्या करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं किसके बेस पे, मतलब इंटरनेट के अंदर जो लोकेशन दी होती है अपने को, है ना, जो रिसोर्स अपने पास है उसके अंदर जो लोकेशन है और उसका जो नेम है, और उन दोनों के थ्रू अपन क्या करते हैं, मतलब उसको आइडेंटिफाई करते हैं, ठीक है ना। लोकेशन होती है यूआरएल, मतलब यूआरएल दर्शाता है लोकेशन को, और जो नेम होता है वो यूआरएल दर्शाता है, और जो दोनों एक साथ होती है वो मतलब उनको आइडेंटिफाई करता है यूआरआई, है ना, यूआरएल यूनिफॉर्म रिसोर्स आइडेंटिफायर। इसके थ्रू अपन क्या करते हैं, इन दोनों चीजों को आइडेंटिफाई करते हैं, है ना, ये पर्टिकुलर किस चीज को एड्रेस कर रहे हैं। तो यूआरआई इज नॉट ऑलवेज ए यूआरएल, मतलब जो यूआरएल हो मतलब हमेशा यूआरआई हो ये जरूरी नहीं है, ठीक है ना। एक सेकंड, सिस्टम को कनेक्ट कर लेता हूं मैं, चार्जिंग, चलो, है ना। मतलब यहाँ पे क्या क्या लाइन दी हुई, यूआरआई इज नॉट ऑलवेज ए यूआरएल, है ना। जो यूआरएल है वो पर्टिकुलर मतलब हमेशा जरूरी नहीं है कि वो यूआरआई हो, ठीक है। लेकिन जो यूआरएल है वो मतलब आगे क्या लिखा है, और इसको तो अपन आगे पढ़ेंगे, लेकिन अभी मैं आपको बता देता हूँ, और यूआरएल्स आर यूआरआई। सारे यूआरएल्स होते हैं वो यूआरआई हो सकते हैं, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि जो यूआरएल है वो यूआरआई हो, ठीक है ना। यूआरआई इज नॉट ऑलवेज ए यूआरएल, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, यूआरआई इंक्लूड्स कंपोनेंट्स लाइक स्कीम, अथॉरिटी, पाथ, क्वेरी और एक्सेट्रा। यानी अभी अपन जानेंगे कि अपन अपने वेबसाइट और अपने डोमेन को किस बेस पे एड्रेस कर पाते हैं। तो उसके अंदर क्या क्या चीज होती है, क्या क्या कंपोनेंट होते हैं, क्या क्या मतलब क्या क्या इंक्लूड होता है उसके अंदर। स्कीम इंक्लूड होती है, अपन जानेंगे स्कीम क्या होती है, अथॉरिटी क्या होती है, पाथ क्या होता है, क्वेरी क्या होती है। इन सबको मिला करके इन सबके इंक्लूड से बनता है यूआरआई, ठीक है ना। मतलब उस बेस पे अपन आइडेंटिफाई कर पाते हैं किसी पर्टिकुलर चीज को, एड्रेस कर पाते हैं उसको, ठीक है ना। इसका एग्जांपल क्या है, जिसे आपको नीचे से हो रहा होगा https://example.com/page.html, ठीक है ना। तो आपको ये एग्जांपल से आपको कुछ समझ में आ रहा है। जो https है ना, ये क्या है, प्रोटोकॉल है। हमने पढ़ा है इसके बारे में, पढ़ा है कि इसके बारे में अपन ने, यस देवांशु भाई, अपन इसके बारे में पढ़ा है। HTTPS एक प्रोटोकॉल है जो 443 नंबर के पोर्ट नंबर पे क्या होता है, रन होती है सर्विस रन होती है HTTPS की, ठीक है ना। और यूआरआई के मतलब यूआरआई के बेस पे अपन इसको क्या करेंगे, स्कीम। यहाँ पे लिखा हुआ है ना, इंक्लूड कंपोनेंट लाइक स्कीम। तो जो HTTPS होता है इसको स्कीम बोलते हैं, ठीक है ना। आगे क्या है, ://www.example.com, ये क्या है, डोमेन का नाम है, जिसको क्या बोलते हैं, अथॉरिटी, ठीक है ना। आगे क्या है, इंक्लूड कंपोनेंट के अंदर स्कीम के बाद है अथॉरिटी। तो इस डोमेन नेम को क्या बोलते हैं, यूआरआई के अंदर अथॉरिटी बोलते हैं। अपन नेक्स्ट आगे मैं आपको पीपीटी शो करूंगा, उसके अंदर अच्छे से एलिब्रेट होगा, लेकिन मैं अभी आपको बता रहा हूँ इसके बारे में, है ना। आपको यहाँ पे example.com नाम से हो रहा है, इट मीन्स ये क्या है, डोमेन का नेम है ना। तो इसको अथॉरिटी बोलेंगे अपन, ठीक है। नेक्स्ट है page.html, यानी आगे अपने को क्या शो हो रहा है, स्लेश के थ्रू अपने आगे पाथ शो हो रहा है ना, लोकेशन शो हो रही है, ठीक है। और आगे अपन इसके अंदर क्वेरी नहीं है, अपन आगे मतलब मैं आपको पीपीटी के अंदर शो करूंगा कि क्वेरी कैसे शो होती है ना, यूआरआई के अंदर, ठीक है। तो ये होती है यूआरआई की डेफिनेशन। अभी अपन जानते हैं यूआरएल के बारे में, ठीक है। तो यूआरएल क्या होता है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर या लोकेशन, ठीक है। यूआरएल इज ए सबसेट ऑफ यूआरआई, ये क्या है, सब पार्ट होता है यूआरआई का, ठीक है। इट इज क्या है, इट इज यूज्ड टू आइडेंटिफाई ए रिसोर्स ऑन द इंटरनेट एदर बाय लोकेशन। अपन लोकेशन के थ्रू क्या करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं पर्टिकुलर रिसोर्स को, है ना, जो क्या होता है, यूआरएल होता है, ठीक है। ऑल यूआरएल्स आर यूआरआई, सारे जितने भी यूआरएल्स होते हैं वर्ल्ड वाइड वेब पे, ठीक है ना, वो सारे क्या होते हैं, यूआरआई हो सकते हैं। लेकिन जो यूआरएल होता है वो कभी यूआरआई नहीं हो सकता, ठीक है ना। इन चीज के बारे में अपने को कंफ्यूजन नहीं होना है, ठीक है ना। इसके बारे में भी अपने को क्वेश्चंस आते हैं अपने जो इंटरव्यू और आगे अपन जाएंगे ना, जैसे नेटवर्किंग के अंदर भी अपने को इनका नॉलेज होना जरूरी है। और अपन कहीं इंटरव्यू के अंदर भी जाते हैं, इंटरव्यू प्रिपरेशन भी करते हैं, तो यूआरएल और यूआरआई और यूआरएन के बीच से मतलब आप मान के चलो कि एक क्वेश्चन तो आपसे जरूर ही पूछेगा। तो यहाँ पे जितने भी टर्म आप मतलब पॉइंट्स आपको शो हो रहे हैं, इनमें से हर एक पॉइंट के बारे में अपने को अच्छे से नॉलेज होना चाहिए, ठीक है ना।
तो मतलब अपने को जो इंटरव्यूअर होता है वो अपने को इस चीज़ के मतलब ये चीज़ पूछकर घुमा भी सकता है ना कि जो ऑल यूआरएल्स होते हैं वो सारे यूआरआई हो सकते हैं नहीं हो सकते, या जो यूआरएल होता है वो पर्टिकुलर यूआरआई होता कि नहीं होता। तो अपने को कंफ्यूज नहीं होना है ना, मतलब अपने को सिंपल सा याद रखना है कि यूआरएल और यूआरएन ये सब पार्ट होते हैं यूआरआई के। इट मीन्स यूआरएल और यूआरएन कभी भी यूआरआई नहीं हो सकते, है ना। लेकिन जो यूआरएल और यूआरएन होते हैं वो सारे यूआरएल और सारे यूआरएन क्या होते हैं, यूआरआई हो सकते हैं, है ना। तो मैं इस चीज को बार बार पढ़ रहा हूँ इसलिए आपको ये कंफ्यूज कर रहा होगा, लेकिन आप इस चीज का या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए या आप राइट डाउन कर सकते हैं इसको, है ना। तो आपके माइंड में ये चीज रहनी चाहिए, ठीक है। चलो नेक्स्ट पॉइंट क्या है, यूआरएल इंक्लूड्स प्रोटोकॉल, डोमेन, पाथ, हैश, क्वेरी, स्ट्रिंग, है ना। तो यूआरएल के अंदर ये चीज इंक्लूड होती है, प्रोटोकॉल भी इंक्लूड होता है, डोमेन भी इंक्लूड होता है, पाथ भी होता है, हैश भी होता है, क्वेरी भी होती है, स्ट्रिंग भी होती है और एक्सेप्टर और भी डेटा होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपको एग्जाम्पल भी शो हो रहा होगा, geeks.org, ये क्या एक पर्टिकुलर डोमेन है, इसके अंदर ये प्रोटोकॉल है। आगे ये geeks.org ये क्या है, डोमेन है। लेकिन हम जब ब्राउजर के अंदर देखते हैं तो अपने को प्रोटोकॉल ये जो डोमेन नेम है इसके आगे कोई पोर्ट नंबर नहीं शो होता, लेकिन अपन जैसे मतलब रिक्वेस्ट के अंदर देखेंगे ना अपने डेटा को, तो उसके अंदर अपने को इसका पोर्ट नंबर भी शो होगा, ठीक है ना। तो इसके बारे में अपन आगे जानेंगे, ठीक है। तो ये था यूआरएल। नेक्स्ट है या शिवा भाई कुछ पूछ रहे हो आप? भाई हम जब अटैक करने का जाता है ना तभी ये सब यूआरएन पकड़ा है, यूआरएन से हम यूआरएल को क्रॉल कर सकते हैं क्या? या भाई अपन जब किसी पर्टिकुलर डोमेन पे अपन अटैक करते हैं तो अपन एलिब्रेट करेंगे सबसे पहले उसके यूआरएल को। अपन यूआरएल से क्या क्या निकाल सकते हैं, यूआरएल के अंदर सारी इन्फॉर्मेशन होती है भाई। मतलब वो पर्टिकुलर जो यूआरएल है, अपन जिस भी चीज को मतलब क्वेरी सबमिट करते हैं पर्टिकुलर डोमेन की या पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन की, तो यूआरएल के अंदर अपने को शो होता है कि क्या क्वेरी हो रही है, कौन से पोर्ट नंबर पे ये वर्क कर रहा है, कौन सा डोमेन है, कौन सा प्रोटोकॉल यूज कर रहा है। तो इस सब के ऊपर अपन अटैक डिफाइन कर सकते हैं। जैसे HTTPS प्रोटोकॉल यूज करके कोई वेबसाइट रन हो रही है, इट मींस वो सिक्योर है। अगर बाय चांस कोई वेबसाइट HTTP पे चल रही है तो इट मींस वो इनसिक्योर है, अपन उस पर एक्स्ट्रा अटैक परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है ना। तो अपन आगे ये भी जानेंगे कि पर्टिकुलर कोई डोमेन है वो क्या कौन सा प्रोटोकॉल यूज कर रहा है, कौन सा पोर्ट नंबर यूज कर रहा है, कौन सा पाथ यूज कर रहा है ना। उस अलग अलग चीज पे अपन अलग अलग अटैक परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है ना। उसके हिसाब से अपन अपने को अटैक सरफेस अपना बढ़ाते हैं। अपन आगे वो अपन देखेंगे क्वेरी के अंदर कौन सा पैरामीटर यूज कर रहा है, अपन आगे पैरामीटर को डिफाइन करेंगे। पैरामीटर क्या होता है, ठीक है ना। पैरामीटर अगर अच्छे से कॉन्फ़िगर्ड ना हो, है ना, मतलब इनपुट सैनिटाइजेशन उसका ना किया हो, तो वो भी एक वल्नरेबल हो सकता है। तो उसके थ्रू अपन किसी भी डोमेन का एक्सेस ले सकते हैं, है ना। तो मतलब मेलिशियस एक्टिविटी कर सकते हैं उसके साथ। उसके बारे में अपन डिवाइडेड जानेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट है अपना यूआरएन। तो यूआरएन क्या होता है, यूनिफॉर्म रिसोर्स नेम। ये मतलब किसी भी रिसोर्स का नाम होता है ना, तो उसको यूआरएन बोलते हैं। यूआरएन इज सबसेट ऑफ यूआरआई, है ना। तो ये यूआरएन क्या होता है, सबसेट होता है किसका, यूआरआई का, ठीक है। इट यूनिकली आइडेंटिफाई देयर रिसोर्स बाय नेम। किसी भी मतलब रिसोर्स को क्या करता है, यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए अपन जानते हैं यूआरएन को, यानी उसके नेम के बिहाफ पे अपन उसको यूनिकली आइडेंटिफाई करते हैं, ठीक है, रिसोर्स को, ठीक है। ऑल यूआरएन्स आर यूआरआई। सारे यूआरएन्स क्या होते हैं, यूआरआई होते हैं, ठीक है। यूआरएन डज नॉट इंक्लूड एनी कंपोनेंट। यूआरएल किसी भी मतलब कोई भी कंपोनेंट क्या नहीं करता, इंक्लूड नहीं करता। यानी जो यूआरएल और यूआरआई है आपको इसके अंदर शो हो रहा होगा, प्रोटोकॉल होना चाहिए, डोमेन होना चाहिए, पाथ होना चाहिए, हैश, क्वेरी, स्ट्रिंग, एक्सेट्रा और भी डेटा होता है। ये सारे इंक्लूड होते हैं यूआरआई और यूआरएल के अंदर। लेकिन यूआरएन होता है वो किसी भी कंपोनेंट को क्या नहीं करता, इंक्लूड नहीं करता। ये ओनली नेम को दिखाता है अपने को। यूआरएल का मतलब होता है ये सिंपली रिसोर्स के नेम को दर्शाता है ना, उसको अपन यूआरएन बोलते हैं, ठीक है। इसका एग्जाम्पल क्या है, जैसे यूआरएन इट मीन्स जो पर्टिकुलर वैल्यू आपको शो हो रही है ये हैश वैल्यू है ना। ये पर्टिकुलर रिसोर्स की क्या है, वैल्यू है। इसके अंदर कोई भी डेटा इंक्लूड नहीं होता, ठीक है ना, कोई भी कंपोनेंट इंक्लूड नहीं होता। ये पर्टिकुलर मतलब डेटा की वैल्यू होती है। अपन इस डेटा की वैल्यू के बिहाफ पे, इस पर्टिकुलर रिसोर्स के बिहाफ पे उसको आइडेंटिफाई करते हैं, है ना, वो यूआरएन के थ्रू करते हैं, ठीक है। आई थिंक क्लियर है सबको। यूआरएन, यूआरआई और यूआरएल तीनों में किसी को डाउट हो तो पूछ सकता है कुछ भी कोई। ओके, शिवा भाई को क्लियर है, और नीरज भाई, शिवम भाई, अनुपम, अनुराग भाई बताओ। किसी को कोई डाउट नहीं है? चलो नेक्स्ट अपन मूव करते हैं, ठीक है ना। तो नेक्स्ट है अपना, आपको इश्यू हो रहा होगा, यहाँ से अपन जानेंगे कौन सा यूआरएल होता है, कौन सा यूआरआई होता है और कौन सा यूआरएल होता है, ठीक है। तो आपको जो सबसे पहले शो हो रहा है ब्लू लाइन के अंदर, http:// थिंक जारा headk.com author/empty.html फिर हैश पोस्ट। आपको शो हो रही है ये वैल्यू। इट मीन्स जो HTTP है ये क्या है, इसको अपन यूआरआई की लैंग्वेज के अंदर स्कीम भी बोलते हैं और ये प्रोटोकॉल भी होता है, ठीक है ना। प्रोटोकॉल को स्कीम बोलते हैं यूआरआई की टर्म के अंदर, ठीक है ना। लेकिन ये पर्टिकुलर मेथड होता है ना अपने मतलब डेटा का,
कि ये पर्टिकुलर किस फॉर्म के अंदर डेटा अपना फ्लो कर रहा है। तो HTTP प्रोटोकॉल के थ्रू कर रहा है या HTTPS के थ्रू कर रहा है ना। तो ये उसको मतलब दर्शाता है। उसके बाद अपना URL किससे बनता है, :/, फिर यहाँ पे www.com भी होता है। उसके बाद अपने पर्टिकुलर डोमेन का नेम होता है, ठीक है ना। डोमेन के नेम को क्या बोलते हैं, अथॉरिटी बोलते हैं। आपको नीचे से हो रहा होगा, देखो द स्ट्रक्चर ऑफ URI है ना, ये स्ट्रक्चर होता है URI का। तो URL और URN से हो रहा है नीचे, और इसके अंदर क्या है, पहले जो FWO से हो रहा है इसको स्कीम बोलते हैं। जो यहाँ पे HTTPS से हो रहा है ना, ये होता है स्कीम, ठीक है ना। उसके बाद :/, जो example.com है ये अथॉरिटी होती है। पर्टिकुलर डोमेन के नेम को क्या बोलते हैं, अथॉरिटी। मतलब पर्टिकुलर डोमेन का नेम ही पर्टिकुलर डोमेन को मतलब पर्टिकुलर जो रिसोर्सेज, डेटा रिसोर्सेज अपने पास होते हैं किसी भी डोमेन के पास, उसको उसकी सारी अथॉरिटी पर्टिकुलर डोमेन को ही होती है। वही उसके डोमेन को, इट मींस उसके एडमिन को, ठीक है ना। उस डोमेन को पर्टिकुलर डेटा की पर्टिकुलर रिसोर्सेज की अथॉरिटी होती है। तो अपन उसको क्या बोलते हैं, अथॉरिटी होती है, अथॉरिटी बोलते हैं। इंक्लूडिंग पोर्ट नंबर, आपको देखो ये आगे से हो रहा होगा, example.com के आगे कोलन से अपन पोर्ट नंबर को क्या करते हैं, इंक्लूड करते हैं साथ में। अगर यहाँ पे अपने इट मीन्स है जो यहाँ पे आगे अपन पोर्ट जो ये प्रोटोकॉल यूज करते हैं, यहाँ पे HTTP यूज करा हुआ है, तो अपन यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे 80 नंबर पोर्ट होगा। अगर यहाँ पे HTTPS प्रोटोकॉल यूज करा होता तो यहाँ पे पोर्ट नंबर के आगे 443 यूज हुआ होता, ठीक है ना। तो ये अथॉरिटी के अंदर काउंट होता है, ठीक है। नेक्स्ट स्लेस के थ्रू अपने को आगे दिख रहा होगा, /over/there, ये क्या है, पर्टिकुलर पाथ है। यानी अपन जो क्वेरी कर रहे हैं वो अपना डेटा कहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है पर्टिकुलर, है ना। तो जहाँ से अपन डेटा अपना उठा रहे हैं वो एक लोकेशन है, यानी वो पाथ है, ठीक है ना। उसको अपन पाथ बोलेंगे। आगे क्वेश्चन मार्क से अपन क्वेरी करते हैं सामने वाले सर्वर को, यानी एक नेम नाम की एंटिटी है, नेम नाम का पैरामीटर है, उसके अंदर अपन ने किसी ने क्वेरी करी है, क्या, FERRET, फेरेट नाम की किसी ने क्वेरी करी है। तो क्वेरी किसी रिक्वेस्ट के अंदर कैसे फ्लो करती है, वो इस तरीके से फ्लो करती है। पहले क्वेश्चन मार्क का सिंबल, उसके बाद नेम क्या है, पैरामीटर है इधर, है ना। अपन आगे जानेंगे भी पैरामीटर क्या होता है, ठीक है ना। कैसे पैरामीटर होते हैं, अपन कैसे क्या करते हैं, क्वेरी करते हैं पैरामीटर के थ्रू, है ना। तो पैरामीटर नेम और इक्वल के सिंबल से असाइन करा हुआ है यहाँ पे पैरामीटर, और यहाँ पे अपनी पर्टिकुलर क्वेरी जा रही है इसके अंदर, फेरेट नाम की क्वेरी करी है ना, अपन नेम नाम के पैरामीटर के अंदर। फिर आगे क्या है, हैश नोज, यानी यहाँ पे और भी अदर डेटा होता है। यानी अपन अपनी वेबसाइट है, ऐसा तो है नहीं कि वो अपन ने जो कोड करा है ओनली उसी कोड के ऊपर चलिए। वेबसाइट मतलब मल्टीपल थर्ड पार्टी सर्विसेज का यूज करती है। तो वो नेक्स्ट जो सर्विसेज होती है वो मतलब अलग अलग फ्रेगमेंट्स के अंदर URL के अंदर अपने को शो होती है ना। तो वो अपन उनको क्या कहते हैं, फ्रेगमेंट्स कहते हैं, अलग अलग, है ना। अलग अलग डिवाइडेड होती है वो थर्ड पार्टी सर्विसेज। जिन भी थर्ड पार्टी सर्विसेज का अपन यूज लेते हैं वो अलग अलग फ्रेगमेंट के अंदर डिवाइडेड होती है, जो अपने को URL के अंदर देखने को मिलती है, ठीक है ना। तो सिंपली इस प्रकार का URL होता है। तो आई थिंक सबको विजिबल है और सबको क्लियर भी है। बताओ सबको क्लियर है URL। और URN है वो सिंपली आपको शो हो रहा होगा नीचे। URN क्या है, URN example.animal.ferret.nose, ये क्या है, URN है, मतलब इट मींस रिसोर्सेज का नेम है। ये पर्टिकुलर example.com इट मींस डोमेन का नेम भी आ रहा है। एनिमल इट मींस ये पूरे पाथ का नेम भी आ रहा है। फेरेट अपन ने क्वेरी क्या करी है उसका नेम भी आ रहा है। और इट मींस थर्ड पार्टी सर्विसेज का यूज भी क्या ले रहा है, उसका भी नेम आ रहा है। मतलब इसका मतलब क्या हुआ, मतलब जो भी एंटिटी, जो भी अपन रिसोर्सेज यूज लेते हैं उन सबका नेम कलेक्ट करता है, नेम को आइडेंटिफाई करता है कौन, URL, ठीक है। और URL होता है वो पर्टिकुलर लोकेट होता है पर्टिकुलर रिसोर्स के ऊपर, है ना। तो ये अपने को लोकेशन बताता है कि पर्टिकुलर जो अपनी क्वेरी करी है, जो अपना रिसोर्सेज चाहिए वो पर्टिकुलर लोकेशन के ऊपर है। तो ये URL इस टाइप का दिखता है अपने को, ठीक है। और जो URI होता है इनका सबसेट होता है, ठीक है ना। URL और URN का सबसेट होता है URI, ठीक है ना। तो ये था डायग्राम URL का और URI का। तो बताओ सबको क्लियर है, किसी को कोई डाउट है URL के अंदर, URI के अंदर, URN के अंदर, तो वो पूछ सकता है। ये URL और URI यूज कहाँ करते हैं? URL भाई अपन जब ब्राउज करते हैं URL नहीं, URN और URI। URI क्या है, URI सबसेट है किसका, URL और URN का, यानी ये सब पार्ट है भाई URL और URN URI के। URI की अपन ने अभी डेफिनेशन पढ़ी, ऊपर क्या पढ़ी, मतलब यूनिफॉर्म रिसोर्स आइडेंटिफायर, यानी जो पर्टिकुलर जो रिसोर्सेज होते हैं, है ना, उनको आइडेंटिफाई करने में मतलब यूज होता है किसका, URL का और URN का, ठीक है ना। तो ये किस चीज के मतलब सब पार्ट है URI के, URL और URN सब पार्ट है URI के। अपन पर्टिकुलर किसी भी रिसोर्सेज को अपन आइडेंटिफाई करते हैं इनके थ्रू, ठीक है ना। तो अपन URL के थ्रू मतलब URL के थ्रू अपन किसी लोकेशन के बिहाफ पे क्या करते हैं, उसको आइडेंटिफाई करते हैं, और URN के उसके नेम के बिहाफ पे उसको आइडेंटिफाई करते हैं, ठीक है ना। जैसे आपको ऊपर शो करूं मैं, तो मैंने अभी इधर आपको URL शो करा था, URL के आपको आगे आपको वैल्यू शो हो रही होगी। अपन कोई भी क्वेरी करते हैं, जैसे google.com पे अपन साइबर पांड्या के बारे में सर्च करते हैं, तो आपने URL नोट करा होगा कभी, URL कहाँ से स्टार्ट होता है, पहले प्रोटोकॉल से स्टार्ट होता है, https://www.google.com, है ना। अपन गूगल पे क्वेरी कर रहे हैं तो गूगल पे ऐसा शो होगा आपको, ठीक है ना। तो डोमेन का नेम आएगा URL के अंदर, फिर कोलन, अपने को URL के अंदर कभी भी पोर्ट नंबर शो नहीं होता। जैसे आपको इधर URL के आगे example.com नाम का जो डोमेन है उसके आगे कोलन करके आगे डोमेन का नाम, पोर्ट का नंबर शो हो रहा होगा 8042, है ना। ये कभी भी अपने को URL के अंदर देखने को नहीं मिलता, है ना। ये बैकएंड के अंदर काम करता है, ठीक है ना।
ठीक है। और आगे जैसे आपको ये शो हो रहा होगा स्लेश ओवर स्लेश देयर, ये पर्टिकुलर लोकेशन है अपने रिसोर्स की, यानी अपन जो क्वेरी कर रहे हैं गूगल पे किसी भी चीज़ की, तो यानी उस चीज़ का ये पाथ है, ठीक है ना। आगे आपको शो हो रहा होगा क्वेश्चन मार्क, उसके आगे नेम। तो नेम कभी भी अपन जो पैरामीटर अपन जब भी क्वेरी करते हैं तो क्वेश्चन मार्क से शुरू होती है। अपन जैसे अपने google.com पे सर्च करा पांड्या अशोक पांड्या मतलब साइबर पांड्या के बारे में, तो गूगल में आपका यूआरएल कभी आप नोटिस करोगे ना, तो क्वेरी होगी क्वेश्चन मार्क से स्टार्ट और फिर पैरामीटर जाएगा, या तो पैरामीटर को क्यों मतलब पैरामीटर अपने ऊपर डिपेंडेंट होता है, यानी जो वेबसाइट का डेवलपर होता है उसके ऊपर डिपेंड होता है कि वो क्वेरी का जो पैरामीटर होता है ना उसको किस नाम से रखता है। अलग अलग नेम होते हैं, यहाँ पे इसने जैसे क्वेरी का नेम नाम से पैरामीटर रख रखा है, एस नाम से रख सकते हो, क्यू नाम से रख सकते हो, क्वेरी नाम से भी रख सकते हो, है ना, सर्च नाम से भी रख सकते हो, मतलब आप पैरामीटर कुछ भी आप अपने अनुसार कुछ भी रख सकते हो, ठीक है ना। लेकिन जो क्वेरी स्टार्ट होगी वो हमेशा क्वेश्चन मार्क से स्टार्ट होगी, ठीक है। तो आई थिंक क्लियर है सबको, क्वेश्चन मार्क से स्टार्ट होगी और आगे अपनी क्वेरी की वैल्यू रखी होगी। जैसे आपने google.com पे साइबर पांड्या के बारे में सर्च करा तो यहाँ पे डायरेक्ट साइबर पांड्या नाम लिखा होगा और वो गूगल अपने डेटाबेस के अंदर उसको सर्च करेगा और जैसा भी उसको आउटपुट मिलेगा अपने मतलब डेटाबेस के अंदर वो आपको आपके लाके आपको स्क्रीन पे शो कर देगा। बस इतना सा काम होता है मतलब रिक्वेस्ट का और रिस्पॉन्स का, और जो अपने को मिलता है किसके थ्रू, यूआरएल के थ्रू। और जो यूआरएल होता है वो बेसिकली अपने मतलब जो रिसोर्सेज होते हैं उसका नेम होता है, एंटिटी का नेम होता है ओनली, और कोई काम नहीं होता, मतलब इसके अंदर कोई भी वैल्यू इंक्लूड नहीं होगी, ठीक है ना। अपने ऊपर पढ़ा भी था, यानी यूआरएल कोई भी चीज को कोई भी वैल्यू को इंक्लूड नहीं करता अपने अंदर, ये ओनली अपने रिसोर्सेज का अपने एंटिटी का नेम शो करता है, ठीक है ना। और जो यूआरएल होता है ये तो मैंने आपको बता दिया, ये पर्टिकुलर क्या क्या चीज यूज करता है, और यूआरआई होता है ये सबसेट होता है यूआरएल और यूआरएन का, ठीक है। तो आई थिंक क्लियर है सबको, किसी को कोई भी डाउट अभी?